सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा संकल्प। स्मार्ट शिक्षा संकल्प में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुपद का जो है दूसरा दिन स्टार्ट होने वाला है, तो दूसरा दिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कल के दिन के बारे में बता देते हैं। तो बहुपद का पहला दिन जो है वो 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब 50 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे जो है एग्ज़ाम के लेवल से क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप देखते रहिए और इसका दूसरा भाग भी देखिए, इसमें भी 50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² और माइनस px 8 है। क्या है? तो 8 है, तो पूर्णतः x - 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे x - 2 से भाज्य कब होगा? तो x - 2 का जो है वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके बाद x का जो वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो वही जो है क्या होगा कि ये जो है सभी से विभाजित होंगे। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है? तो p का मान हमें निकालना है। तो कौन सा होगा? तो p का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं x³ + 4x² माइनस px + 8 = 0 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये x का जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो x = हो जाएंगे 2, तो 2 हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, पुट करते हैं। तो 2 का पावर 3 + 4 × 2 का पावर x² माइनस p(2) + 8 = 0। यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 16, 16 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 16 है ना। यहाँ पर भी 16 आ गए और ये 2 × 2 = 4, 2 × 8 होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ पर 8 को लिख देते हैं, 8 और यहाँ पे 16 माइनस 2p + 8 = 0। अब यहाँ पे 8 कितने हो जाएंगे? 16 16 32। अब इसको हम साइड जब चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो -2p = हो जाएंगे -32 है ना। यहाँ से माइनस को माइनस से कैंसिल कर देते हैं, तो p का वैल्यू हो जाएंगे 32/2। यहाँ p का वैल्यू आ जाएंगे 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 2y = 25 तो tan - y बराबर हैं। तो tan - y बराबर किसके होंगे? तो यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं कि tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan y का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे हो जाएंगे 25। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y को, अगर नीचे हमें लिखना है तो y क्या हो जाएंगे? माइनस, पावर क्या हो जाते हैं? माइनस में हो जाते हैं। जब डिवाइड में हम लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे tan - y का होल स्क्वायर = 25 है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/tan - y = 5 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएंगे? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/tan - y = हो जाएंगे 5। यहीं पर हम उल्टा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? tan - y = हो जाएंगे 1/5। तो 1/5 कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब आप सब जल्दी बताइए कि क्या होगा इसमें। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी आप सब जो है
क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट्स में लिख करके भेजिए। चलिए अब यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस 6 माइनस 6 का शून्यांक अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पर क्या होंगे, इसका शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएंगे माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर a b और ये c, तो माइनस बी अपॉन a, तो माइनस 6 अपॉन 2, ये हो जाते हैं माइनस 3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनखंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे गुणनफल, तो ये हो जाएंगे हमारा c अपॉन a, तो c अपॉन a में हो जाएंगे माइनस 6 अपॉन 2, तो माइनस 6 अपॉन 2 हो जाएंगे। इसको भी जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे माइनस 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू है अल्फ़ा इंटू बीटा। कहाँ पे ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। इनमें से हमें देखना है कि बहुपद नहीं है, तो कौन सा इसमें बहुपद नहीं है, तो जिसका पावर क्या होगा वो पूर्णांक नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो इसका पावर एक पूर्णांक होगा, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद होंगे। अब इसका पावर जो है पूर्णांक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि इसका क्या करेंगे, पावर करेंगे तो -1 होगा। यहाँ पे ये अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस पावर है, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x -1 का -1 पावर हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक जो जाएंगे वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यदि 0.3x माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0.3x माइनस 0.3, तो x का मान होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है और x का मान हमें क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो x का मान क्या होगा, -1 -2 प्लस उसके बाद +2। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का मान क्या निकलता है, तो 0.3x माइनस 0.37 इक्वल्स टू 0.37x माइनस 0.3। अब x वाले को x के साइड में करते हैं, तो 0.3x माइनस 0.37x इक्वल्स टू हो जाएंगे, इसको इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 3.7 सॉरी ये हो जाएंगे 0.37 है ना, 0.37 माइनस 0.3। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाते हैं माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर -43 पॉइंट x इक्वल्स टू हो जाएंगे 0.34। अब माइनस x बराबर हो जाएंगे 0.34 अपॉन 0.34। अब इसको कटिंग करेंगे तो वो ये हो जाएंगे 1 है ना, तो माइनस x बराबर हो जाते हैं 1, तो x माइनस को उस साइड करेंगे तो ये हो जाएंगे -1 है ना। तो -1 कहाँ पे है, तो -1 हमारा है ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में सेट ए में, सिटिंग सेकेंड है, सेट ए का सिटिंग सेकेंड में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। अगर समझ लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझे तो वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे, आंसर हमारा नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 64, दूसरा 2, तीसरा 1/2 और तीसरा दिया है 64 का पावर 2/3 है ना।
तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जल्दी जल्दी बना के देखिए और हमें कमेंट में जवाब दीजिए किसका आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पे 64 का वर्गमूल कह रहा है, तो यहाँ पे √64 वर्गमूल का मतलब क्या कि जिसका 2 होगा घात, यहाँ पे घनमूल का मतलब जिसका घात 3 होगा, तो यहाँ पे 64 का ही घनमूल करेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, 2 बार लेंगे, तो 8 × 8 8 8 64, यहाँ पर हो जाएंगे 2 नहीं ले रहे, 4 लेंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौके 64। तो यहाँ से 3 में से 1 निकलेंगे, यहाँ 2 में से 1 निकलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, इसमें हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखते हैं 2 कहाँ पे है, तो 2 है ऑप्शन बी में, यही सही होगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि x² + 2x + 1 के शून्यक है, तो x² + 2x + 1 का शून्यक क्या होगा, तो x² का इसको पहले हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, फिर हमें जाके निकलेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कि इसका क्या हो जाएंगे, सॉरी भाग नहीं, कौन सा हमें ये गुना करेंगे कि 1 मिल जाएगा और जोड़ करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो 1x + x 2x हो जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 1 को गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं डालते हैं तो सीधा x, तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे 1, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाना चाहिए 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे 1 और 1। ठीक है, अगर प्लस में हो तो एक ही बार देख करके यहाँ पे करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक देखेंगे, x² के पीछे जो है वो उसका गुणांक हो जाएंगे, तो x² के पीछे कुछ नहीं है तो उसके पीछे 1 है, तो -1 हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका शून्यक कौन सा होगा, तो इसको भी हम शून्य करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो x² - 3x + x - 3 = 0 है ना, तो x - 3 + 1 x - 3 = 0, तो x + 1 x - 3 = 0, तो x = -1 और 3, तो -1 और 3 कहाँ पे दिया हुआ है, तो -1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है, तो ऐसा द्विघात बहुपद लिखेंगे जिसका शून्यक क्या होना चाहिए, 2 और 6 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया है और -6 दिया है, तो इन दोनों को देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा हो गया 2 और -6, ये कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकल गया। अब यहाँ पर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, x अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे -6 × 2, ये कितने हो जाते हैं, -12 है ना। तो अब इसको बैठा करके देखेंगे किस पे, तो ax² + bx + c है ना, तो यहाँ पर जो है हम बैठाएंगे तो हो जाएंगे ax अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाते हैं b/-b/a है ना, तो ये इसके जगह पर लिखेंगे तो x² प्लस माइनस हो जाएंगे तो -4x
और यहाँ पे -12, है ना। ये देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये तो नहीं होगा, ये भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा, इसमें माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये भी नहीं होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग है। तो अब इन दोनों का योग कह रहे हैं, आप हमें जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका योग क्या होगा। 1 मिनट का टाइम आप सबको देते हैं, चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए और बताइए कि इसका योग क्या होगा। शून्यकों का योग पूछ रहे हैं, क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो इसको हम किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि इसको जब हम ऐड करें तो 5 ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसको एलसीएम कर लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो 6 का एलसीएम हम रफ में कर लेंगे, 2 तिया 6 यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे -2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, है ना। यहाँ पे शून्यकों का योग कह रहा है निकालने के लिए, तो ये शून्यकों का योग कह रहा है, तो हमें ये करने की आवश्यकता है ये नहीं। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b क्या हो जाएंगे, -5 होंगे, तो -5 को करेंगे माइनस से और a हो जाएंगे 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +5 जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक, इसको शून्य करेंगे तो ये इस साइड जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 2 और x चूँकि x बराबर क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √2, है ना। तो प्लस माइनस कहाँ पे आ रहा है, तो प्लस माइनस √2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएंगे, तो ये वाला हम बैठाएंगे ax² प्लस bx प्लस c पे, है ना। तो शून्यकों का योग होता है जैसे ax² इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हम यहाँ पर लिखेंगे तो x² हो जाएंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग -3 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे -3x प्लस 2। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं पे है, तो ये है x² प्लस, ये नहीं होगा, x² प्लस 3x माइनस 3, ये भी नहीं होगा, है ना। x² माइनस इसमें दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि यदि p ऑफ x दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, तो p ऑफ x का शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक हमें बताना है। यहाँ पर p का कौन सा ऐसा मान होगा जो हमें रखने पर क्या होगा कि ये शून्य हो जाएंगे। तो अब हम इसका गुणनखंड करके देखेंगे, तो गुणनखंड हम करेंगे और शून्यक निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4, है ना। x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएंगे, प्लस 1 होगा और यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएंगे -1 और 4, है ना, क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और या x माइनस 4 इक्वल्स टू
0, तो x बराबर इस साइड करेंगे तो -1 और x बराबर इस साइड करेंगे तो +4 हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसका आंसर नहीं दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे -1 और 4। अब इसमें कह रहा है कि एक शून्यक, तो कोई एक शून्यक बता देते हैं। तो एक शून्यक इसमें क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही। यदि बहुपद p ऑफ x x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कौन सा होगा? तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएंगे? -c/a। तो c क्या है? -6 है, अपॉन में 1 दे दिए, तो -6 जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। ये क्वेश्चन 2022 के सेट ए में पूछा गया और पहले सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके कह रहे हैं कि शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो कितने संख्या होंगे बहुपद की संख्या? तो वो हमें संख्या को बताना है। तो 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 ही यहाँ पे बहुपद दिया हुआ, 2 शून्यक दिए हुए हैं तो 2 ही होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। यदि x² - 9x - a है, a के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होंगे? कह रहे हैं कि इसका मूल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कह रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, लेकिन इसके जो है विपरीत है क्या है? तो ये -बीटा है ना। तो यहाँ पर हम जब क्या करेंगे, इसको इस साइड रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। अब बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे किसी में, या अल्फा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो बीटा का मान हम रख देते हैं यहाँ पे -बीटा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे हाँ अल्फ़ा का ही मान रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर 1/2। नहीं, मूल्य बराबर है परंतु तो a का मान होगा, तो a का मान, अच्छा इसका चिन्ह विपरीत है, तो a का मान क्या होगा? 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा बराबर 1/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएंगे? एक होगा प्लस तो एक होगा माइनस, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, प्लस होगा और एक माइनस होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 1, लगता है ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एक आंसर आना चाहिए या 1/2 होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। यदि x बराबर 1, दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस a इक्वल्स टू 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का मूल्य हो तो a और b का हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों के मूल्य दिया हुआ है, जहाँ पे हमें a और b का निकालना है। ठीक है, a और b निकालने हैं। इसमें x बराबर 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम रख के देखते हैं। तो x का वैल्यू x² प्लस x प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। x बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो जाएंगे -2, है ना। अब यहाँ पे दूसरे में हम क्या करेंगे, इसमें हम b का, हमें a b निकालना है, इसमें x का वैल्यू, तो b मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो b प्लस b इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2b प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
तो 2b इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -3/2, है ना। तो b का वैल्यू ये आ गया और a का वैल्यू ये आ गया। तो अब a मल्टीप्लाई b करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाता है -3। तो -3 ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है। तो x² - 5x इसका जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। इसका शून्यक क्या है, एक 2 है और एक 6 है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। कितने, तो 2 और 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 + 6 = 8। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएंगे, तो 2 × 6 = 12। अब यहाँ पर रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। 0, हाँ 0 कर देते हैं, या 0 नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हम इसमें रखेंगे, ठीक है। शून्य पूछेंगे तब 0 करेंगे यहाँ पे, या ऐसे हम लिख सकते ax² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ पर x² प्लस 8x प्लस 12 हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, x² प्लस, ये नहीं है, x² - 12x, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, तो ऑप्शन में ही गड़बड़ी है, यहाँ पे होना चाहिए प्लस, तब जाके ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि द्विघात बहुपद x² प्लस 6y प्लस 55 के शून्यक हैं। तो ये क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। जब प्लस में, सभी प्लस में होगा तो दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे, है ना। जब प्लस में है तो दोनों जब प्लस में है तो दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 11x हो जाएंगे और प्लस 5x हो जाएंगे। 11 और 5, x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएंगे = 0। तो ये हो जाएंगे -11 और -5, है ना। तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब होता है अल्फ़ा जो है वो इसके अपोजिट है बीटा के, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो अपोजिट है किसका, बीटा का, है ना। तो यहाँ पर इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाते हैं 1। तो यहाँ पे k के जगह पे क्या आ जाएंगे, 1 कहीं पे है, तो 1 यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब देखते हैं इसको, इसका क्या कह रहे हैं, तो k का मान होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है k/2 हो जाएंगे। तो k का मान जब 1 होगा तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा = हो जाएंगे k/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, और k का मान 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएंगे इसके शून्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। देखते हैं यहाँ पे लाइट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 74 का। किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद का घात क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 2 बार डी आ गया है, तो यहाँ पे 1 बार ही जी होगा। तो यहाँ पे ऋण संख्या मतलब ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या बोले कि इसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये a डज नॉट इक्वल टू 0 है, का आरेख होगा। तो इसका आरेख क्या होता है? वृत्ताकार, परवलय, सरल रेखा और अति परवलय। तो सरल रेखा किसका होता है? जिसका घात 1 होगा, है ना। तो इसका होगा परवलय, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, यदि p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, p ऑफ x का घात कितना है? तो p ऑफ x का घात है 7 और g ऑफ x का घात है, और g ऑफ x का घात है, यहाँ पे p ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पे g होता है, g ऑफ x का घात है 3, तो p ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो p ऑफ x बराबर क्या होता है? p ऑफ x बराबर होता है q ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे p ऑफ x निकालेंगे, तो ये हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई में 3, तो ये p ऑफ x हमारा निकल जाता है 21, है ना। लेकिन हमें कह क्या रहा है? तो कह रहा है कि q ऑफ x और g ऑफ x होना चाहिए, p ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। तो यहाँ पे p ऑफ x हो जाते हैं 7 और g ऑफ x हो जाते हैं 3, तो यहाँ पे 7 अपॉन 3 होगा। इसमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, यहाँ पे 7 अपॉन में 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c अपॉन में a, तो c कितना है? 1 है, 1 है, तो ये हो जाएंगे 1, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा का मान होगा। तो ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का होता है माइनस c अपॉन a। तो माइनस c अपॉन a, तो यहाँ पर a, b, c और d, है ना। तो यहाँ पे माइनस 11 अपॉन में 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो 11 अपॉन में 6 ये आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, सी अपॉन में ये होता है, माइनस नहीं होगा, सी अपॉन में ए, तो माइनस 11 अपॉन ये बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, यदि बहुपद x² माइनस 3 x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो x प्लस 1 x प्लस 1 b प्लस 1, ये क्या हो गया? ये अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान होगा। यहाँ पर ये होगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अल्फ़ा इंटू 1 और बीटा प्लस 1 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस शून्यक को सही करते हैं। तो शून्यक को क्या करेंगे? तो x², यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएंगे ये, अच्छा ये माइनस 5 है ना। तो x² माइनस 3x माइनस 8 हो जाएंगे,
अब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएंगे 3x अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं x अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा इन प्लस 1, है ना। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इससे करेंगे, इसको पहले सरिया लेते हैं, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1, ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू, और बीटा नहीं 1 इंटू बीटा प्लस 1, है ना। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर दो चीज़ निकल के आता है, क्या आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको सही किया हुआ देख लेते, ये है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर -3/1 हो जाएंगे। तो ये हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए, तो -8 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे -8 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे -4। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये आंख बंद के ऑप्शन सी दे देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला चलते हैं हम, यदि x² + 1 हो तो x + 1 का मान होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, तो x² + 1 अपॉन x² है ना, इक्वल्स टू 14 होना चाहिए, है ना। वैसे अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात, रेखिक बहुपद, त्रिघात, इनमें से कोई नहीं। तो जब 2 घात होगा तो द्विघात, 1 घात होगा तो रेखिक, 3 घात होगा तो त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे 2 कह रहे हैं तो द्विघात, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x² + 2 का घात होगा। तो x² + 2 का घात क्या होगा, आप जो है इसका जल्दी जल्दी बना के जो है हमें कमेंट कीजिए कि कितना इसका आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। तो इसका जो है क्या आएंगे, तो x² + 2 = 0 हो जाएंगे। तो x² बराबर हो जाएंगे -2, उधर करेंगे तो यहाँ पर x, चूँकि x बराबर हो जाएंगे ±√2, है ना, या यहाँ पे दिया हुआ है √2। अच्छा सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे कह रहे बहुपद x² + 2 का घात होगा, तो यहाँ पे घात 2 होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो शून्य 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो 3 और 5 वाले बहुपद की संख्या क्या होंगे, तो इसका शून्य क्या होंगे, 3 और 5 होंगे, तो इसकी संख्या कितने होंगे, तो इसकी संख्या जो है 3 और 5 होंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा जो है वो 3 और क्या है 5 है ना। तो इसके 2 होने चाहिए, अनगिनत नहीं होगा, इसमें भी ऑप्शन नहीं है ना। तो इसके 2 है तो 2 ही होने चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अनगिनत, 1 3 5 अनगिनत, तो 2 होंगे, अनगिनत नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, इसका शून्य क्या दिया हुआ है
-3 और -11 दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका शून्यक जो है दिया हुआ है -3 और -11, तो इसका क्या हो जाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएंगे -3 और -11, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -14, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा है तो 3 × 11 ये हो जाते हैं 3 × 33। तो अब यहाँ पर चलेंगे, इसमें हम पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो ax² यहाँ पे x² प्लस b के जगह पर दे देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -14, इसको यहाँ पर करते हैं x² - 14, ये हो जाएंगे हमारा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 33। तो ये हो जाएंगे माइनस है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा तब जाके ऑप्शन बी सही होगा, नहीं तो ये आंसर इसका सही आएगा। x डाल दो। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि 3x³ प्लस 7x प्लस 4, तो इसका घात 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि बहुपद x² - 49 के शून्यक हैं। तो x² - 49 के शून्यक क्या होंगे, इसको शून्य करेंगे, है ना। इसको जब उस साइड करेंगे तो x² बराबर हो जाएंगे 49, और चूंकि x बराबर हो जाएंगे √49, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 × 7, इसमें से 1 निकल जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएंगे 7, है ना, प्लस माइनस 7 हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस ही होगा 7, ठीक। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -1 हो तो p ऑफ x का एक गुणनफल होगा, यानी कह रहे हैं कि इन दोनों का एक कोई शून्य क्या है, -1 है, या तो अल्फा को क्या मान लेंगे -1 या बीटा को मान लेंगे -1, दोनों में से किसी एक को हम -1 मान सकते हैं। तो इसका गुणनफल क्या होगा, यदि p ऑफ x का एक शून्यक -1 हो तो p ऑफ x का गुणनफल होगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे -b/a, है ना। यहाँ पे अगर किसी का मान -1 रख देते हैं तो भी ये नहीं निकल रहा है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा और गामा ax³ bx² cx प्लस d शून्य हो तो अल्फ़ा बीटा और गामा का क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हो जाएंगे -d/a, तो -d/a हो जाएंगे, तो -d/a, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद y² - 3y प्लस 1 इंटू y का पावर 5 - 4y³ y² प्लस 3y का घात होगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से नहीं, y है तो यहाँ पे x आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो y² इंटू y का पावर 5 - 4y का पावर क्यूब प्लस y² प्लस 3y, है ना। यहाँ पर करेंगे -3y इंटू y का पावर 5 - 4y³ प्लस y², ये देखने में बहुत बड़ा है
लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। और उसके बाद लिखेंगे +1 इंटू वाई का पावर 5 -4y³ + y² + 3y, है ना। तो यहाँ पर y का पावर करेंगे तो y का पावर 7, और सबसे बड़ा पावर होता है वही होगा। यहाँ पर करेंगे तो 5, यहाँ पर करेंगे 4, इसके बाद करेंगे तो 6, तो सबसे बड़ा हो जाएंगे 7। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। हमें उतनी करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास डे 3 जो है बहुपद का हो जाएगा, और डे 3 जो है वो लास्ट सेशन होंगे। उसमें बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बेल आइकन दबा रहता है तो आपके पास सबसे पहले जो है हमारा वीडियो पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। जय हिंद।